जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, जब जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती हैं, आप कभी बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एडमिट करेगा, आपका इलाज करेगा, सब कुछ सही चलता रहेगा। तो आप क्या सोचोगे, ये सब साइंस है, साइंस की वजह से सब ठीक हो रहा है, आप बीमार थे, ठीक हो रहे हो, इलाज हो रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर ये कहने लगते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आप क्या कहते हैं, अब तो सब भगवान के हाथ में है। क्यों कहते हैं भगवान के हाथ में? क्योंकि सब तो साइंस है। हर चीज़ में आप साइंस ही बोलते हो, हर भौतिक चीज़ को आप साइंस से ही जोड़ के देख लेते हो। तो अगर साइंस है तो बाद में ये क्यों कहते हो कि भगवान के हाथों में है सब, अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा? क्यों ऐसा आप कहते हो? ये बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत गहराई से। इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि भगवान नाम ही है चमत्कार का। जहाँ चमत्कार है वहीं भगवान है। जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है और किसी चमत्कार के बस कोई व्यक्ति बच जाता है तो वो चमत्कार ही होता है। सब यही कहेंगे कि हाँ, भगवान की कृपा से वो बच गया। तो भगवान की कृपा एक चमत्कार ही होती है। इसी प्रकार अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से मिल रहा हो या प्रत्यक्ष मिल रहा हो, अप्रत्यक्ष मिल रहा हो, किसी भी रूप में मिल रहा हो, वो आपके लिए चमत्कार ही है। आप उसे साइंस से जोड़ेंगे तो साइंस से तो जुड़ा हुआ होगा ही होगा। अगर हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है तो वो साइंस है। साइंस लेकिन समझने के लिए है। अब बादल बनते हैं, पानी बरसता है, ये होता है, वो होता है, वाष्प बनती है, ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बरसता है। आप बरसा सकते हो पानी? बोलो। ब्लड में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप बना सकते हो ब्लड? बताओ। इतना ज़्यादा खर्चा आता है जब गर्मी होती है एसी चलाने में, और पूरे एटमॉस्फेयर को ठंड में, पूरा एटमॉस्फेयर कितना ठंडा हो जाता है। इतना बड़ा एसी बना सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो आप। लेकिन बस हाँ, समझा जरूर सकते हो कि ये साइंस है, वो साइंस है। कमियां जरूर निकाल सकते हो कि पूजा में ये नहीं होता है, पूजा में वो नहीं होता है। अगर आप हर चीज़ को अविश्वास से ही जोड़ दोगे तो फिर विश्वास रहेगा कहाँ? आप खुद बताइए। भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब आप किसी बात को मानोगे नहीं, चमत्कार को समझोगे नहीं, तो हर चीज़ खत्म ही हो जाएगी। फिर तो भगवान है ही नहीं कहीं पे। शिवलिंग को बोलोगे पत्थर है, मूर्त को बोलोगे इसमें भगवान नहीं है तो प्रतिमा है, और बाबा बर्फानी को बोलोगे तो बर्फ़ है, ज्वाला देवी को बोलोगे तो अग्नि है, तो नीचे से गैस निकल रही, उससे जल रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं है कहीं पे। भगवान विश्वास में है। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दीपक में कार्बन जमने से फूल बनता है, वो कोई फूल नहीं है, संकेत नहीं है, वो सिर्फ साइंस का चमत्कार है। अरे तो साइंस का चमत्कार तो हर जगह है। नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलते हैं, वो साइंस का चमत्कार नहीं है? आप खुद सोचिए। तो चमत्कार प्रकृति के रूप में आपको मिल रहा है, आप उसे बना नहीं रहे हैं। अगर कोई भी संकेत अगर आपको मिल रहा है, आप उसे बना रहे हैं, तो वो संकेत नहीं है, फिर वो अंधविश्वास है। लेकिन अगर कोई स्वतः ही प्रकट हो रहा है तो वो चमत्कार ही होता है, भले वो प्रकृति के द्वारा हो रहा हो। कुछ ना कुछ कारक तो ऐसा होगा ही होगा, कुछ ना कुछ घटना तो ऐसी होगी ही होगी जिससे वो संकेत प्रकट हो। अब जैसे आप सोचो कि आप सो ना, और बिना सोए आपको सपना आ जाए, तो कैसे आ जाएगा? अगर आप सोने को सोचोगे तो सोना तो एक प्रक्रिया हो गई, भौतिक प्रक्रिया हो गई, तो उसमें स्वप्न आएगा ही। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तो समझने का फेर है आप किस प्रकार से किन चीज़ों को समझते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी संकेत अगर आपको मिलता है भगवान की पूजा में, जप में, साधना में, तो भ्रमित मत होइए। आपको संकेत मिल रहा, आपको आभास हो रहा, उसके बाद आपको उसका लाभ भी मिल रहा है।
आप अपने जीवन को बदलता हुआ देख रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको कर पा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो जीवन में वैसा घटित हो रहा है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं, चाहे उनका विश्वास भगवान के प्रति हो, चाहे उनका विश्वास किसी गुरु के प्रति हो। ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव बहुत ही कम लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास में है उनके कार्य भी बनते हैं, उनके जीवन में बदलाव भी होता है और उनके ऊपर दैवी कृपा भी होती है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ की चीज़ों में या भगवान से जुड़ी किसी भी चीज़ में सवाल मत उठाइए मन के अंदर, क्योंकि जहाँ सवाल उठने लगते हैं वहाँ मन का भाव ख़त्म हो जाता है। और जहाँ मन का भाव नहीं रहेगा वहाँ पे पूजा पाठ कितना भी कर लीजिए फलित नहीं होगी। दीपक में फूल बनना एक संकेत है। कुछ लोग इसे संकेत नहीं मानते, ना मानने दीजिए। आप अपने जीवन में बदलाव देखिए, आप उसको महसूस करिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये बन गया तो इससे क्या होगा, वो बन गया तो उससे क्या होगा। फूल बन गया ना, काफ़ी है। बस यही संकेत है कि आपके जीवन में बदलाव होगा और आगे आपका अध्यात्म का रास्ता खुलेगा। अगर आप जप में आगे बढ़ते हैं, अगर आप साधना में आगे बढ़ते हैं, अगर आप पूजा पाठ में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको आध्यात्मिक सफलता मिलेगी। सफलता वो नहीं होता है कि आपको जीवन में धन दौलत ये सब चीज़ें मिल गई। मन की शांति भी तो सफलता है, मोक्ष को पा लेना भी तो सफलता है। आपके द्वारा आपके जीवन में लोग अगर आपसे प्रसन्न रहे हमेशा, वो भी तो सफलता है। आपके जीवन में आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, क्या वो सफलता नहीं है? जरूरी है कि सब कुछ धन ही है तो ही सफलता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।